नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं और आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, हे नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। जल के साथ बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनकी 3 पत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझो, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं माँ लक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाई। हे देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से बाली देवी सबकी प्रिय हो गईं। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगीं। माँ लक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दिया। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह माँ लक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना करी। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। माँ लक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने माँ लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार से दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगीं। हे पार्वती, इसी कारण बेल का वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निरंजन स्थान में बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे पार्वती, मेरी इस कथा को जो भी मनुष्य श्रावण मास में सुनेंगे, उनके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा और मेरी भी कृपा उन भक्तों पर सदा बनी रहेगी। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया।
जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का प्रिय अस्क्रब हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी थीं, परंतु सर्प होने के बावजूद भी इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती लोक पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपने पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहते थे, उनके साथ समय बिताना चाहते थे। लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते थे और समय बिताते थे। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुआ। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तब माता पार्वती महादेव जी के पीछे पीछे चल दिया। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उन नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह नाग कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगीं। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सर्प से भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को नहीं मारा जाता है। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे कहानी होती है। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, उनकी 5 कन्याओं की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे और उसे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और बहू घर में लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू ला दी। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव जी का पूजन करती, कथा कहानी कहती और सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन मास में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी, सावन मास शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएंगे, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। बहू कुछ कर भी नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती है। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आया कीजिए, तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करना।
बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी, वहाँ शिवलिंग सींचने लगी और भक्ति भाव से भोलेनाथ का पूजन करती। भोलेनाथ से कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन मास समाप्त हो गया। जब सावन मास का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपने सोने की नथ को उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि जब सास उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक से सास की नज़र उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय मेरे नाक में नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा पाथने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँच गए। सास बहू से कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह के आखिरी दिन पर उन्हें एक नथ अर्पित किया था और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले साल सावन मास आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नेम नित नियम से निभाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन के भंडार से भर गया और उसकी बहू को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ ने पूरी कर दी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था, वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई भी पात्र न था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक समय ही जल चढ़ाते थे, तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नज़र से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ, और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाया कि तो मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी से लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी धुन में लगा रहता था और साहूकार की बातों का ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान भोलेनाथ देखते व सुनते थे। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसमें कितना सच्ची भक्ति है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आधी तूफान चला दिया और ब्राह्मण तो तूफान से भी नहीं घबराया और आगे बढ़ गया और साहूकार
जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री उलट पुलट गई। आक धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है। मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत करना चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत बेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह नहीं सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चित है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना होगा। फिर इस देह का मोह क्या करना, आज नहीं तो कल मरना ही है। आया है सो तो जाएगा जरूर, राजा हो या फकीर, फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए। और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाऊंगा। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है। अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं? मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और ले लेते हैं, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भोलेनाथ ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान गाता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ को हंसी आ गई और वह बोले ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो, कितना भी धन दौलत वैभव हो, पर मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं पर रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसके झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से उसमें रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो।
एक बार श्रावण के महीने में सभी देवियां देवलोक से मृतलोक में झूला झूलने के लिए आई हुई थीं। उनमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी तीनों देवियां भी थीं। अब लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तो सज धज के गहने पहनकर आई हुई थीं, लेकिन पार्वती जी साधारण भेष में आंख धतूरा के फूल लगाकर आ जाती। लक्ष्मी जी को यह अच्छा नहीं लगता था। वह अभिमान में बोली, पार्वती जी, आप गहने पहनकर क्यों नहीं आती हैं? हमें शर्म आता है। यह कहकर पार्वती जी का मजाक बनाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा, आपको भोलेनाथ गहने नहीं दे सकते हैं तो हमसे उधार ले लीजिए। पार्वती जी पतिव्रता देवी थीं। उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी लक्ष्मी जी के कहने पर पार्वती जी ने कहा, मैं प्रभु से पूछकर कल बताऊंगी। अब पार्वती जी भोलेनाथ के सामने जाकर बैठ गईं। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाकर बैठे थे। ध्यान से उठे तो पार्वती जी से पूछा कि आज आपको क्या चाहिए। पार्वती जी ने कहा, आपको कैसे पता कि मुझे कुछ चाहिए? भोलेनाथ ने कहा कि तुमको कुछ भी पूछना होता है तब तुम सामने आकर बैठ जाती हो। तो पार्वती जी शर्मा गईं और उन्होंने बताया कि हम तीनों देवियां झूला झूलने के लिए धरती लोक पर जाते हैं। वहां पर लक्ष्मी जी हमारा मजाक बनाती हैं कि भगवान आपको गहने क्यों नहीं पहनाते हैं। इस पर भोलेनाथ ने कहा, क्या तुमने बताया नहीं कि हम कैलाश पर्वत पर जंगल में रहते हैं और राक्षस चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए हम गहने नहीं पहन सकते। पर पार्वती माता ने कहा कि सुहागिन औरतों को त्योहार पर नथ, पंचम मणियां तो पहनना ही चाहिए। लक्ष्मी जी मेरे को उधार दे रही थीं, आपका हुक्म हो तो उधार ले लूं। भगवान भोलेनाथ बोले कि कभी भी किसी से उधार वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अगर वह वस्तु खो जाए तो अगला उस वस्तु की दुगनी कीमत मांगेगा तो भी देना पड़ता है। यह हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपका मन जेवर पहनने का है तो हम जैसा कहें वैसा करना। भगवान भोलेनाथ ने अपने सिर से जटा का एक बाल तोड़कर दे दिया कि इसके बराबर सोना लेकर आ जाओ, हम उससे गहना गढ़वा देंगे। पार्वती जी ने सोचा कि इतने से सोने में गहने कहाँ से बनेंगे, लेकिन पार्वती जी पति आज्ञा मानकर दूसरे दिन चली गईं। और आते ही लक्ष्मी जी ने पूछा कि आपके प्रभु ने क्या कहा। इस पर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ने यह बाल दिया है, इस बाल के बराबर सोना चाहिए, उससे गहना बनवा लेंगे। पार्वती जी बात सुनकर हंसी और बोली, इससे क्या गहना बनेगा? लेकिन पार्वती माता ने कहा कि इतना ही तोल कर देना। झूला झूलने के बाद गांव की स्त्रियों से तराजू मंगवाया और उसमें बाल के बराबर सोना तोलने लगी। लक्ष्मी जी ने पूरा जेवर ही उतारकर तराजू में रख दिया, लेकिन बाल भारी रहता और गहने हल्के रहते। लक्ष्मी जी घबरा गईं कि अब क्या करें, पूरे जेवर भी बाल से हल्के हैं, अगर सोना नहीं दिया तो भगवान हमें श्राप दे देंगे। इधर लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी जब अपने लोक में नहीं पहुंची तो तीनों देवों ने आपस में बात करके खोजते खोजते वहां आ गए। वहां जैसे ही लक्ष्मी जी तराजू में बैठने लगीं, विष्णु भगवान ने आकर आवाज लगाया कि हे देवी, हमें छोड़कर शिव जी के पास क्यों जा रही हैं? सोने के साथ आप क्यों तौल रही हैं? अब लक्ष्मी जी आवाज सुनते ही तीनों देवों के तरफ देखा और आंखों में आंसू आ गए और विष्णु भगवान के पांव पकड़कर बोली, हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हमें घमंड हो गया था, इसलिए पार्वती जी का मजाक बनाया, अब इस बात से हमें बचाइए। विष्णु भगवान बोले, जिसका मजाक किया उससे ही माफी मांगो। भगवान शिव जी और माता पार्वती दोनों से ही माता लक्ष्मी ने माफी मांगी और कहा कि इसका पश्चाताप कैसे होगा। इस पर भगवान शिव जी बोले, आपने श्रावण के महीने में सोमवार के दिन मजाक उड़ाया है, अब श्रावण के सोमवार का व्रत करो और इन्हीं आंख धतूरों से जितनी मजाक बनाई थी उतना शिव गौरी की पूजा करो।
अब लक्ष्मी जी सुबह जल्दी स्नान करके थाली में दूध, चीनी, रोली मोली, चावल, हरी दूबा, आंख धतूरे, फल, बेलपत्र, नारियल, दक्षिणा, चंदन, जनेऊ, सुपारी, घी का दीपक इत्यादि से भगवान विष्णु जी के साथ श्रावण के सोमवार का विशेष पूजा आराधना करने लगी। भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया, वह आंख धतूरा चढ़ाया और श्रावण के सोमवार का व्रत किया। तब जाकर उनका यह दोष मिटा। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने लक्ष्मी माता का श्राप मिटाया, वैसे ही सबका दुख दूर करना, धन्य धान देना, सुख संपत्ति देना। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार की बात है, शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे बातें कर रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, श्रावण का पुण्य मास है, पृथ्वी पर चलकर प्रजा का हाल जानना चाहिए। शिव जी बोले, मैं आपको कैलाश पर बैठे बैठे ही प्रजा का हाल बता देता हूँ। उन्होंने अपने शक्ति से 2 कुत्ते पृथ्वी पर भेजा, एक काला और दूसरा सफेद। पार्वती जी से भोलेनाथ बोले, ध्यान से देखना प्रजा का हाल। काला कुत्ता सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया, सफेद कुत्ता पंडित के घर के सामने जाकर बैठ गया। दोनों कुत्ते उनके घर की रखवाली करते और जो जूठा भोजन मिलता उन्हें खाकर वहीं बैठे रहते। एक दिन दोनों आपस में बातें करते हैं। सफेद कुत्ता कहता है कि तुम्हें भोजन में क्या मिलता है? वह बोला, मुझे तो जूठा भोजन मिलता है, लेकिन सेठ प्रेम से देता है। सफेद कुत्ता बोला, जूठा भोजन मुझे भी मिलता है, पर पंडिताइन तो मुझे प्रेम से देती ही नहीं। पंडित तो मुझे प्रेम से देता है, परंतु पंडिताइन किटकिट करती है। दोनों ने बात की, हम भोजन जूठा करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि कौन कितना प्यार करता है। श्रावण का महीना था। सेठ दुकान से जल्दी घर आ गए। आते ही सेठानी से बोले, मुझे भोजन परोस दो, सूर्यास्त से पहले जिम कर दुकान जाता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि श्रावण के महीने में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। सेठानी ने भोजन परोस कर रख दिया। सेठ हाथ धोने गए, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। सेठ ने कहा, सेठानी मेरे लिए दूसरा भोजन परोस दो, यह भोजन इसे ही दे दो ताकि यह भर पेट खा सके। सेठानी ने वह भोजन कुत्ते के सामने रख दिया और सेठ जी के लिए दूसरा भोजन परोसा। सेठ जिम कर अपने दुकान पर चला गया। दूसरी तरफ पंडित ने पंडिताइन से कहा, मुझे भोजन परोस दो। पंडिताइन ने भोजन परोस दी और लाकर पंडित के सामने रख दिया। पंडित जी तो हाथ धोने लगे, पीछे से कुत्ते ने भोजन जूठा कर दिया। पंडिताइन गुस्से में बोली, इस कुत्ते ने सारा भोजन जूठा कर दिया। पंडित ने कहा, यह भोजन इसे ही दे दो, मेरे लिए घर में जो भी हो लेकर आओ। पंडिताइन ने गुस्से में आकर कुत्ते को डंडे से मारा, उसकी कमर तोड़ दिया। बेचारा दर्द से कराहता हुआ बाहर आकर बैठ गया। उसे भोजन भी नहीं मिला। वह भोजन पंडिताइन ने दूसरे कुत्ते के आगे डाल दिया। दोनों कुत्ते जब मिले तो काला कुत्ता ने पूछा, तुम क्यों करा रहे हो? तो वह बोला, पहले भोजन जूठा किया इसलिए मेरी कमर तोड़ दिया और भोजन भी नहीं दिया। तुम तो भर पेट खाकर आ रहे हो। वह बोला, आज तो मैंने भोजन भर पेट कर खाया है, आज तो मैंने भोजन खा लिया है। कल मुझे जो मिलेगा उसमें से तुम्हारे लिए ले आऊंगा। दूसरे दिन भी पंडित ने कुत्ते को रोटी नहीं दिया। इधर काले कुत्ते को 2 रोटी मिली। वह लेकर सफेद कुत्ते के पास आया, एक रोटी उसे दिया और एक रोटी स्वयं खाया। इस प्रकार जो भी उसे मिलता आधा आधा कर लेता। सफेद कुत्ता की कमर टूट रही थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, बदबू भी फैलने लगी। पंडिताइन बोली, इसे जहर दे देते हैं और दूर फेंक देते हैं। पंडित बोला, हम इलाज नहीं करवा सकते तो जहर भी नहीं दे सकते। पंडिताइन ने एक दिन जहर की गोली रोटी में डालकर कुत्ते को दे दिया। वह बेचारा भूखा था, उसने वह रोटी खा ली। कुछ समय के बाद वह मर गया। अपने साथी के बिछड़ने के गम में कुछ दिनों के बाद सेठ का कुत्ता भी मर गया। सेठ अपने सेठानी से कहता है, बेचारा कुत्ता बिना
झोली का फकीर हमारे घर की रखवाली करता था और जो दे देते वह खाकर बैठा रहता था। अब उसके बिना यहाँ सूना लग रहा है। दूसरी ओर पंडिताइन कहती है, रोज यहाँ रोटियां खाता था, मर गया तो अच्छा हुआ। कुछ समय बीतने के बाद सेठ के कुत्ते ने सेठानी के बेटे के रूप में जन्म लिया और पंडिताइन के घर में सफेद कुत्ते ने बेटे के रूप में जन्म लिया। दोनों के बेटे बड़े हुए, साथ खेलते, साथ पढ़ने जाते। सेठ के घर का नियम था, वह श्रावण के महीने में बिना कथा कहानी सुने भोजन नहीं करता था। वही पंडित उसके घर कथा कहानी सुनाने आता था। एक दिन उसको बाहर जाना पड़ा तो पंडित अपने बेटे से बोला, सेठ से कह देना कि 2 दिन कथा अपने आप ही सुन लें, मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरे दिन पंडित के घर नहीं आने पर सेठ जी पंडित जी के घर गए। बोले, पंडित जी कथा सुनाने क्यों नहीं आए? बिना कथा सुने हम भोजन नहीं करते हैं। पंडिताइन बोले, पंडित जी बाहर गए हैं, 2 दिन आप ही कथा सुन लेना। तब पंडित के बेटे ने कहा, मैं सुना देता हूँ आपको कथा। वह उनके घर गया और उनको कथा सुनाई। उसकी सुनाई कथा उन्हें बहुत पसंद आई। सेठ उसे दक्षिणा देने लगा, उसने नहीं लिया। सेठ ने कहा, कोई फल ले जाओ, तुम्हारे पिताजी खा लेंगे। उन्होंने नीचे हीरे मोती तथा ऊपर से फल रख दिया और उसे दे दिया। उसने ले जाकर कोठे में रख दिया। कुछ समय के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पंडिताइन रोने लगी। पंडित ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह बोली, आप 2 दिन के लिए बाहर गए थे, इसलिए हमारा बेटा सेठ जी के यहाँ कथा सुनाने जाता था। पता नहीं उन्होंने इसे क्या दे दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। पंडित बोला, उसके बेटे को बुलाकर पूछ लेते हैं। बेटा आया तो बोला, हमने इसके खाने के लिए बोला था परंतु कुछ खाया नहीं। आप किसी बड़े पंडित से मृत्यु के कारण पूछ सकते हैं। पंडितों से पूछा तो वह बोले, यह तो करनी का फल है, जो आपने किया था वही आपको वापस मिला। पंडित उन्हें बताया कि पिछले जन्म में यह सफेद कुत्ता था और आपके घर की रखवाली करता था, परंतु आपने जूठा भोजन करने के कारण इसकी कमर तोड़ दिया और अंत में जहर देकर मार दिया। उसी कुत्ते ने आपके घर बेटे के रूप में जन्म लिया और अब आपकी कमर तोड़ दिया। इसने जितना अन्न आपके घर का खाया था उसका मूल्य आपके कोठे में छोड़कर गया है। जैसा आपने कुत्ते को दिया वही आपको मिला। अच्छा करने पर अच्छा और बुरा करने का फल बुरा ही मिलता है। शिव जी बोले, देखो पार्वती, प्रजा का हाल जैसा कर्म करेंगे वैसा ही इन्हें फल मिलेगा। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश जी हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा का अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई, उसका विवाह भी हो गया। पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती थी।
अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी ने अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया मेरे सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरी कर देना, कहीं मेरा भी हाल मेरी माँ की तरह ना हो जाए। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल में ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास के उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बिछा चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दिया। अब अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहां से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश भी पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते तब तक गज वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।